आप देख रहे हैं आई विजन नेटवर्क और ये है सिटी चैनल। नई सोच नई दिशा। दर्शकों, आप देख रहे हैं सिटी चैनल। सिटी चैनल में आज हमारे खास मेहमान हैं देवानंद सिन्हा और पप्पू जी। इनके बारे में मैं यही बताऊंगा कि ये चकाई के कानून को बंगला के रहने वाले हैं। एक छोटे से जगह से निकलकर इन्होंने फिल्मी दुनिया जैसे रुपहले पर्दे पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। इन फुर्सत के क्षणों में इनसे बातचीत करने का मौका मिला, तो आइए इनसे बातचीत करने का सिलसिला शुरू करते हैं। देवानंद जी, सबसे पहले सिटी चैनल में आपका स्वागत है। आप हमारे स्टूडियो आए। आपको भी धन्यवाद और सिटी चैनल को भी धन्यवाद। और आपका सिटी चैनल जन जन तक गांव में मैं देख रहा हूं कि जन जन तक पहुंच रहा है। लोग आपके चैनल को बहुत ही लाइक कर रहे हैं, आपके चैनल को बहुत प्यार करते हैं। देवानंद जी, मैं चाहूंगा कि अपने बारे में कुछ दर्शकों को बताएं। सर, मेरा जन्म चकाई का एक गांव कानून बंगला है, वहां हुआ। उसके बाद मेरे पापा बीसीसीएल में थे, जिनका नाम अवध बिहारी लाला है। वो धनबाद बीसीसीएल में कार्यरत थे, तो मैं वहीं पढ़ा लिखा। पढ़ने लिखने के बाद मैं 10th के बाद पापा मुझे जम्मू कश्मीर भेजे, वहां मैं 10+2 किया। वहां उसके बाद पापा मुझे मद्रास इंजीनियरिंग कॉलेज में भेजे, वहां से मैं इंजीनियरिंग किया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया। उसके बाद मैं वहीं पर फॉरेन ट्रेड मैनेजमेंट किया। फॉरेन ट्रेड मैनेजमेंट करने के बाद मैं दिल्ली आया। दिल्ली में मैं अपना एक एक्सपोर्ट का कंपनी खोला, जिसमें कि हमारे 86 वर्कर हमारे थे। लेकिन अब कुछ प्रॉब्लम आया, जिसके कारण मैं रांची में उस फैक्ट्री को मैं रांची में शिफ्ट कर रहा हूं। लेकिन सर, ये कला जो है, ये कला मरा नहीं। देवानंद जी, जीवन में सफलता पाने के लिए लोग अनेक क्षेत्रों में जाते हैं। आपने सारे क्षेत्र को छोड़कर अभिनय का क्षेत्र ही क्यों चुना? मेन बात है कि जो चीज मैं आपको किसी पब्लिक को या किसी लोगों को जो कन्विंस भी कर सकता हूँ किसी चीज से, मैं फिल्म के माध्यम से मैं उसको कन्विंस करता हूँ। अब देखिए, जो कोरोना जैसी महामारी पर जो मैंने लघु फिल्म बनाया, वो लोगों का मतलब जन तक पहुंचा। लेकिन सिर्फ उसमें अंदर तक, उसका जो दिल है अंदर तक पहुंचा कि कोरोना क्या है। अच्छा, आपने बड़ी अच्छी बात कही है कि आपने कोरोना जैसी वैश्विक महामारी, जिससे कि आज सारा विश्व त्रस्त है, उससे बचने के लोग उपाय खोज रहे हैं। अभी तक सफलता नहीं मिली है किसी भी वैक्सीन निकालने को लेकर। तो आपकी यह फिल्म, लघु फिल्म जो आपने बनाई, हम सब मिलकर कोरोना को हराएंगे, बड़ा ही आकर्षक इसका शीर्षक है जी। आप इस फिल्म के द्वारा दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते थे? आमजनों को क्या संदेश देना चाहते थे? मैं देखा सर कि गांव में बहुत ऐसा लोग हैं जो प्रिकॉशन नहीं ले रहे, यानी मास्क, सैनिटाइजर और 1 मीटर का जो डिस्टेंस है, जो मेरा सोशल डिस्टेंसिंग है, उसको नहीं ले रहे। तो मैं उसको देखते हुए मतलब ये फिल्म बनाया कि भाई एक तो डिस्टेंसिंग मेंटेन करे, दूसरा में सैनिटाइजर रखे, मास्क पहने, तीसरा में क्या है कि ये मत समझे कि वो शहर में फैला हुआ है, वो गांव में भी फैल सकता है। गांव में और लोग इससे अनभिज्ञ हैं। आप तो देख रहे हैं सर, बहुत सारा चीज है, कहीं कहीं आपने गांव में भी निकल रहा है, आपको कहीं कहीं आ रहा है। तो ये उस लघु फिल्म के माध्यम से मैंने बहुत प्रयास किया, अब बहुत मेहनत से बनाया। और वहां के प्रशासन, खास करके मैं वहां के वीडियो साहब सुनील कुमार चांद को धन्यवाद देना चाहूंगा, वहां का सीओ, वहां का थाना प्रभारी और जम्मू के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, सबको मैं धन्यवाद दूंगा कि उन लोगों ने बहुत ही उन लोग भी काम किए, उसमें उन लोग भी काम किए। एक जो पब्लिक को जो
देना है, जो संदेश देना है वो संदेश दिए। यानी चकाई के प्रशासनिक अधिकारियों ने भी इस फिल्म में हाँ काम किया और वो एक संदेश देने का काम किया है दर्शकों के बीच, आमजनों के बीच कि आप कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का से जो है बचने का एकमात्र उपाय है सोशल डिस्टेंसिंग या जो भी संदेश मिला हो। और देवानंद जी, अब आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आपने किन किन फिल्मों में अपना अभिनय का जादू दिखाया है? सर, सबसे पहले मैं सोनी चैनल का एक नई जिंदगी एक एपिसोड था जिसमें कि मैं 6-7 एपिसोड में काम किया। मतलब मैं एक्सपोर्ट का काम करते करते वो भी मैं कर रहा था। उसके बाद एक ड्रिप इरिगेशन भारत सरकार के सौजन्य से बना करीब 45 मिनट्स का फिल्म था। उसमें मैं सरपंच का रोल निभाया और लखनऊ में शूट हुआ। बहुत अच्छा फिल्म बना, ड्रिप इरिगेशन, बूंद बूंद सिंचाई योजना किसानों के लिए। उसके बाद मेरे पास हमारे श्री कुमार पांडे जो हम सूर्यवंशम के हैं जो डायरेक्टर, उनका फोन आया कि आप आइए कीजिए। तो मैं बोला चलो भाई, मेरा तो मैं करता हूँ। तो मैं एक तो हम सूर्यवंशम है वो आपका रिलीज जैसे कोरोना खत्म होता है उसमें एक शूट है वो थोड़ा सा बाकी है, मेरा पागल का है जो पागल खाना में शूट है, बाकी सब हो चुका है। उसके बाद तुरंत वो सेंसर बोर्ड में जाएगा तुरंत। मतलब ये जानिए कि कोरोना के बाद हो सकता है कि 15-20 दिन महीना में वो रिलीज हो जाए। यानी कोरोना के आतंक से जब हमारा भारत मुक्त हो जाएगा या यूं कहें कि विश्व में इसका जो है वर्चस्व खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपकी ये फिल्म हम हैं सूर्यवंशम रिलीज होगी। जी जी जी। उसके बाद सर हमारे पास और तीन फिल्म है। एक मेरे आस की है श्री 420 है जिसके डायरेक्टर श्री कुमार पांडे हैं, कुछ के डायरेक्टर विनोद विजय जी हैं, कुछ के डायरेक्टर में त्रिलोक चंद कंवर जी हैं जो बम्बई में हैं, बड़े निर्माता हैं, निर्देशक हैं, बहुत बड़े बड़े मेरे पास मिला हुआ है ताकि मैं कोरोना का जो लॉकडाउन है और ये आपका जो है वो खत्म हो जाए, उसके बाद मैं जाऊं और शूटिंग करूं। और मेरे क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूं सर कि जल्दी से मैं करूं। देवानंद जी, आपने कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को लेकर एक बड़ी ही अहम फिल्म बनाई, हम सब मिलकर कोरोना को हराएंगे। तो आप हमारे दर्शक जो ये चैनल देख रहे हैं उसको इस वक्त क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अभी हम लोग सभी कोरोना से बचने के उपाय खोज रहे हैं? सर, मैं तो फिल्म जो बनाया हूँ मैं एक अंधा साधु बना हूँ। मैं तो पूरा गाना में गा दिया हूँ और उसके साथ साथ जो एक मैसेज है प्रशासन के द्वारा मैसेज भी है वो टोटल मैं दर्शकों को ये कहूंगा कि वो पिक्चर को देखे, वो लघु फिल्म को देखे। इसमें सर सबसे बड़ी चीज है हमारी वाइफ जो है मधु सिन्हा, उनका दिमाग जो है वही हमें बताई कि नहीं आप जब हैं आप चकाई में तो इसको बनाइए ताकि जन जन तक जाए ये संदेश। तो मैं वो बनाया। अब मेरी माँ भी है सर, मेरी माँ सरोज देवी, वो भी बहुत प्रेरित की। और ये फिल्म देखने के बाद हमारे सुबोधकांत भैया झारखंड के, हमारे जयप्रिया भैया, इन लोगों को बहुत प्रोत्साहन दिया। और मैं चाहता हूं कि ये पिक्चर आपके चैनल के माध्यम से मैं भी चाहूंगा कि ये पिक्चर हम अपने दर्शकों को दिखाएं, क्योंकि इस वक्त कोरोना के से जो लॉकडाउन चल रहा है उसमें दर्शक ये देखकर प्रभावित होंगे कि इस फिल्म के द्वारा क्या हमें संदेश मिल रहा है। और देवानंद जी, आप हमारे स्टूडियो आए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि जब आपकी फिल्म रिलीज हो जाए तो फिर से आप एक हमारे चैनल में आए। जी जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू सर। धन्यवाद दर्शक। ये थे हमारे साथ चकाई निवासी जो कि चकाई जैसे हसीन वादियों में अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। और चकाई इनका जन्मभूमि ही नहीं है, उन्होंने कार्य क्षेत्र भी अपना चकाई बनाया हुआ है। भले काम के सिलसिले में इन्हें कहीं अन्यत्र जाना पड़ता है। तो अगली बार मैं फिर मौजूद होऊंगा किसी अन्य नामचीन हस्ती के साथ। तब तक दर्शकों मुझसे इजाजत दीजिए।